हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आज जो है एनएमएस की नई क्लास में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ सादृश्य परीक्षण। जो सादृश्य परीक्षण हमने पिछले दो वीडियो में देख लिया है, वही सादृश्य परीक्षण की क्लास एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए तरीके का बताने जा रहा हूँ। समझना है हमको नए तरीके का यह परीक्षण कैसा होता है। हमने अक्षरों का देख लिया था, अंग्रेजी वर्णमाला से मिलान कर लिया था कि कौन कौन से हमारे एग्जाम में ऐसे परीक्षण आते हैं जिसको हम देखते हैं, समझते हैं और देख और समझ करके लगाते हैं सवालों को। हमने शब्दों में देख लिया था। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं अंकों में। अंकों में हमें ये देखना है कि इसमें अंकों से कैसी समानता होती है। हमने शायद पहला जो अध्याय देखा है, उस अध्याय का नाम था सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण, इसी को सादृश्य परीक्षण भी कहते हैं, सादृश्यता परीक्षण भी कहते हैं। हमें पढ़ना है बच्चों सादृश्य परीक्षण। इस सादृश्य परीक्षण में हमने अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित अक्षरों को देख लिया था बच्चों। जो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित अक्षर थे उनसे मिलान कर लिया था। ऐसे क्वेश्चनों का मिलान किया था कि ए अनुपाते बी है तो समानुपाते जेड अनुपाते क्या होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आए थे, पेपर में आए थे, हमने हल किया है पिछले क्लासों में। देखिए, ए का संबंध जिस प्रकार से बी से होगा उसी प्रकार से जेड का संबंध आने वाली संख्या से होगा। अगर ए में एक प्लस करके बी ले लिया है तो उसी प्रकार हम जेड में एक प्लस ही करेंगे, एक प्लस करके हम ए निकालेंगे। जेड का कोड, जेड का संबंध उसी प्रकार ए से होगा बच्चों। क्योंकि इसमें जब प्लस किया था तो हमको भी प्लस करना था। हमने शब्दों को देख लिया था। शब्दों में समानता, जो बाएं पक्ष में समान है वही दाएं पक्ष में समानता होगी। हमने एक वीडियो में ये चीज देखा है, दूसरे वीडियो में हमने देखा है, समझा है शब्दों की समानता। शब्दों में समानता, तो जो शब्दों में समानता होती थी, जो शब्दों में जैसे समानता होती थी, जैसे लकड़ी अनुपाते मेज, लकड़ी का संबंध मेज से था। जिस प्रकार लकड़ी का संबंध मेज से है उसी प्रकार देखेंगे, उसी प्रकार हम से पूछेगा परीक्षा में लोहा अनुपाते क्वेश्चन मार्क्स। अब यहां बनाएगा टेबल, है ना, यहाँ टेबल लिखेगा, बर्तन लिखेगा, ऐसे शब्द आएंगे। फर्नीचर लिखेगा, फर्नीचर लिखेंगे, तो ऐसे शब्द आएंगे। तो टेबल लोहे की भी हो सकती है बच्चों। तो इस प्रकार से जो लोहा का सामान बनेगा उसे हम लिखे थे, समझे थे, जानकारी थी कि इन दो पक्षों में जो समानता होगी वही इधर के पक्षों में समानता होगी। तो आइए आज हम बच्चों देखते हैं इस क्लास में, आइए आज हम इस क्लास में देखते हैं कि सादृश्य परीक्षण के अंतर्गत तीसरे वीडियो में हमें क्या देखना है। तीसरे वीडियो में हमें अंकों की समानता देखना है बच्चों। देखेंगे अंकों की समानता देखना है। समानता, अंकों में किस प्रकार की समानता होगी बच्चों। अंक कैसे कैसे आ सकते हैं हमारे परीक्षा में, हमने बताया है सम संख्या वाले शब्द आ सकते हैं। विषम संख्या का विषम से ही तालमेल होगा बच्चों। विषम संख्या का किससे तालमेल होगा, विषम से ही तालमेल होगा। सम संख्या का सम से तालमेल होगा। सम संख्या आ सकती है बच्चों,
वर्ग संख्या आ सकती है, घन संख्या आ सकती है, भाज्य संख्या आ सकती है, अभाज्य संख्या आ सकती है। अब ऐसी संख्याओं का तालमेल हम देखेंगे अंकों की समानता में। आइए बच्चों देखते हैं अंकों की समानता में हम कैसे कैसे अंक देखेंगे, कैसी कैसी समानता होगी। तो इसी कक्षा में देखिए ये एक नया हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस प्रश्न को हमें हल करना है बच्चों। ये क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। 3 का संबंध जिस प्रकार से 24 से है उसी प्रकार से 5 का संबंध पूछेगा परीक्षाओं में। ये हम जानते हैं बच्चों कि 3 का संबंध 24 से कैसे है, तो 5 का संबंध इन चारों ऑप्शनों में हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सटीक होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। तो बच्चों देखिए 3 का संबंध 24 से है, किस प्रकार से है, पहले इसको हम गुणा करके देखते हैं, भाग करके देखते हैं, नहीं गुणा भाग से आ रहा है तो वर्ग करके देखते हैं, वर्ग करके कुछ जोड़ लेते हैं, वर्ग करके कुछ घटा देते हैं, ऐसा आ जाएगा। तो देखिए बच्चों 3 को 3 में गुणा करते हैं, कितना होता है 3 का वर्ग 9, और 9 को 3 में गुणा करते हैं, 9 त्रिक 27। देखिए यहाँ 27 होता है। अगर आपसे हम पूछा जाए कि 3 का घन कितना होता है बच्चों, तो 27 होता है, लेकिन यहाँ लिखा कितना है 24 लिखा है बच्चों। तो जब 27 से 24 कुछ घटाने पर आ रहा है तो घटा देते हैं। देखिए 27 से 3 यदि घटा दिया जाए तो कौन सी संख्या आ रही है बच्चों 24। तो हो सकता है यहाँ क्या कह रहा है कि इतने का ही घन करके इतने घटा दिया गया है। कह क्या रहा है कि 3 के घन में 3 ही घटा दिया गया है। 3 के घन में कितना घटाया है बच्चों 3 घटा दिया है, तो 24 यहाँ लिख दिया है। हम भी क्या करेंगे आगे 5 के घन में क्या करेंगे बच्चों, 5 का घन क्या होगा 5 गुणते 5 गुणते 5 बराबर 125। 125 में बच्चों 5 घटा देंगे, कितना उत्तर आएगा हमारा 120। अब देखिए बच्चों हमें मिलान करना है कि इन चारों ऑप्शन में 120, 126, 136 और 115 में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। 120 वाला ऑप्शन सही है, अर्थात बच्चों यहाँ कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ए नंबर। कौन सा सही होगा बच्चों, ए नंबर। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं बच्चों। इसी प्रकार से हमारे बोर्ड में देखिए दूसरा सवाल है। इस दूसरे सवाल को हल करना है बच्चों, ये भी उसी प्रकार है। ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, हमको इन सवालों को लगाना है, और अगर इनके तरीकों को, इनके नियम को हमने समझ लिया है बच्चों, तो तुरंत यह सवाल आ जाएंगे। हमें सब कुछ याद रखना है, हमें घन याद रखना है, वर्ग याद रखना है, भाज्य संख्या जानना है, अभाज्य संख्याएं जानना है, सम संख्या जानना है, विषम संख्याएं जानना है। हमें सभी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आइए बच्चों देखते हैं 15 से जिस प्रकार 125 का संबंध है उसी प्रकार 12 से आगे की संबंध को निकालेंगे। तो देखिए बच्चों अगर 15 से 125 का क्या संबंध हो सकता है, ये आपस में संबंधित है, अर्थात इधर की जो समानता है वही समानता इधर होगी, इधर के शब्दों में होगी। तो देखिए 15 से 125, 15 में 15 का गुणा कर दिया जाए तो 225 आ जाता है। कितना आता है प्यारे बच्चों 225। कितना आएगा 225 आ जाता है। मतलब 15 का वर्ग लिखा है। क्या लिखा है बच्चों 15 का वर्ग लिखा है। तो हम क्या करेंगे इधर 12 का वर्ग लिख देंगे बच्चों। 12 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों, 12 बरई हम 144। कितना होगा प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों 144। हमने कहा था कि सभी परीक्षण बहुत सरल होने वाले हैं, सभी टेस्ट जितने कर रहे हैं सभी टेस्ट बहुत सरल होने वाले हैं। जब हमको वर्ग मालूम होगा, घन मालूम होगा, भाज्य संख्या मालूम होगी या भाज्य संख्या मालूम होगी, तो बच्चों बिल्कुल सरलता हो जाएगी हमारे सवाल लगाने में। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये आपके समझ में आ गया होगा। इधर 15 का वर्ग लिखा है,
तो हम भी 12 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दिख रहा है। अगला सवाल हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है अगला सवाल 4 का संबंध जिस प्रकार से 4:64 से है उसी प्रकार 6 का संबंध निकालेंगे। जिस प्रकार से 4 का संबंध 64 से है उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या होगा बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा, आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। 4 का घन देखिए, 4 का घन क्या होता है बच्चों, 4 गुणे 4 गुणते 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64 बराबर कितना होता है 4 का घन बच्चों, 4 का घन कितना होता है बच्चों 64। 4 का घन कितना होता है 64, तो आगे किसका घन होगा बच्चों, 4 का घन लिखा है 64, तो आगे किसका घन होगा बच्चों, समझ में आ गया होगा, 6 का घन होगा, 6 का घन होगा, 6 का 6 में 3 बार गुणा कर लीजिए, याद नहीं है तो 6 का 6 में 3 बार गुणा कर लीजिए, यदि याद नहीं है तो। समझ रहे हैं बच्चों, 6 का 6 में 3 बार गुणा कर लीजिए, यदि याद नहीं है तो हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों, देखिए हमारा उत्तर क्या आएगा ये जरूर देख लेते हैं। 7 छंग 36 और नहीं आ रहा है तो फिर 6 का गुणा कर लीजिए, 6 छंग 36 और फिर 6 तिरिक 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 216, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा बच्चों 216। आप लोगों को घन वर्ग याद करना बहुत जरूरी है, आप लोग इसे याद करते रहिए, समझते रहिए, बहुत सरल से सरल क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए बच्चों तुरंत देखते हैं अगला सवाल, ये आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल हमारे देखिए दिख रहा है अगला सवाल। अगला सवाल हमको लगाना है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, 6 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है, 6 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है, 6 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है उसी प्रकार से 6 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या होगा, 4 का संबंध क्या होगा बच्चों। यह सवाल दो तरह से आने वाला सवाल है, इसमें दो नियम लगेंगे बच्चों। पहले तो हम देख लेते हैं कि यह क्या है, 6 से जिस प्रकार से 18 से संबंधित है तो 6 का वर्ग क्या होगा बच्चों 36, 6 का वर्ग क्या होगा बच्चों 36, 36 का आधा लिखा है 18, 36 में 2 का भाग दे दिया है, कितना हो गया है बच्चों 18। हम इधर क्या करेंगे, 4 को का वर्ग कर देंगे 16, 16 में क्या कर देंगे बच्चों 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, क्या आएगा बच्चों 8। हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों 8। यह सवाल दो तरह से आ रहा था, एक तरह से आप बताएंगे बच्चों कैसे आएगा यह सवाल, बिल्कुल सरल सवाल है। देखिए ये 6 है, ये 6 है, 6 का अब ये एक तरह से सवाल आ गया है। अब दूसरा नियम हम आपको बताए दे रहे हैं, 6 है, 6 का आधा कर दिया है 3, 6 का आधा कर दिया है 3 और 6 में 3 का गुणा कर दिया है 18 हो गया है। 4 है, 4 का आधा कर दें 2 और 4 में 2 का गुणा कर दें बच्चों, उत्तर आया 8। बोलो दोनों ऑप्शन सही हो, दोनों तरह से ऑप्शन सही हो रहे हैं या नहीं, दोनों तरह से ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ए नंबर, ए नंबर। दो नियम से सवाल आ गए, बहुत बेहतर ढंग से, बहुत सरल होने वाले हैं ये सवाल। आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए बच्चों, शेयर करते रहिए, अपने मित्रों तक पहुंचाते रहिए, है ना, अपने साथियों तक पहुंचाते रहिए वीडियो, ताकि आपके साथ साथ उनको भी कुछ जानकारी हो जाए, उनको भी समझ में आने लगे। सभी लोग राष्ट्रीय आय परीक्षा की छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हो, है ना, मेरी तो यही सबसे शुभकामना है सबके लिए कि सभी बच्चे, पूरे जिले के बच्चे, पूरे देश प्रदेश के बच्चे, सभी बच्चे, जो जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, मेरा तो उद्देश्य है कि सभी बच्चे इस परीक्षा को पास करें। और बहुत सरल सवाल बता रहे हैं, बहुत सरल सवाल ही परीक्षा में आते हैं, डरने की कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार से परीक्षा टफ होने वाली नहीं है, बिल्कुल सरल होने वाली है परीक्षा। चलिए आइए बच्चों इसको देखते हैं। 11 का संबंध जिस प्रकार 110 से है, 17 का संबंध उसी प्रकार से आगे निकालना है बच्चों।
तो देख लीजिए, जाहिर सी बात है बहुत सरल क्वेश्चन हो रहा है। 11 में 10 का गुणा कर दिया है तो 110 हो गया है बच्चों। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे कितने में, 17 में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर बच्चों, 170। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 170। देखिए किसी ऑप्शन में 170 है, तीसरा नंबर। यहाँ सवाल कौन सा सही हो रहा है बच्चों, तीसरा नंबर सवाल सही हो रहा है। आप लोग इसको हल करते रहिए, समझते रहिए, बहुत सरल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं। अगला भी सवाल है हमारे पास बच्चों, ये देखिए अगला सवाल भी है ना। ये सवाल है, ये थोड़ा से आपको टफ लग रहा होगा कि 16 का संबंध 56 से है तो 32 का संबंध किससे होगा। अब इन सभी ऑप्शनों में हमको देखना है, 16 का संबंध जिस प्रकार से 56 से है उसी प्रकार से 32 का संबंध निकालना है। तो देखिए 16 से और इसका संबंध है, उसी प्रकार संबंध होगा। अब इसमें हमें 16 से हम पहले सर्वप्रथम देखते हैं कि 16 56 आया कैसे। अब इसमें हम देखते हैं कि देखिए 16 से 56 आया कैसे। गुणा करने में भी नहीं आ रहा है, भाग करने में भी नहीं आएगा। तो पहले हम भाग कर लेते हैं फिर गुणा कर लेते हैं, पहले हम भाग कर लेते हैं फिर गुणा कर लेते हैं। तो 16 में बच्चों क्या कर लेते हैं, भाग दे देते हैं, 2 का भाग दे देंगे, क्या आएगा 8, अर्थात इसका आधा क्या है बच्चों 8। 8 है, और 8 में देखिए 2 का गुणा करके क्या लिखा है 16 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों 16 लिखा है। 8 में क्या लिखा है 16 लिखा है, लिखा है ना। अब 16 का संबंध 56 से कैसे है, 16 का संबंध 56 से ऐसे होगा कि यही 8 में, यही 8 है, 8 में 2 का गुणा कर दिया 16 लिखा है, और यही 8 में 7 का गुणा कर देंगे क्या लिखा है 56 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों 56 लिखा है, लिखा है ना। तो जब एक बार 2 का गुणा किया है, एक बार 7 का गुणा किया है, तो उसी प्रकार से हम यही काम करेंगे जैसे कार्य हमने किया है। 16 संख्या में 2 का पहले हमें भाग दिया है, फिर 2 का गुणा करके 16 लिखा है, फिर 7 का गुणा करके 56 लिखा है। वही काम हम यहाँ करेंगे बच्चों। 32 में क्या करेंगे, 32 में 2 का भाग दे देंगे। बोलो बच्चों कितना आया 16, बोलो बच्चों कितना आया 16। पहली संख्या लिखी है 16 में 2 का गुणा करके 32, यही संख्या लिखी है ना। तो अब हमें जो संख्या लिखी है, ये संख्या जैसे पहले लिखी थी 16, वही संख्या ये लिखी है 32। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या काम कर रहा था कि 8 में 2 का गुणा करके निकाल लिया था 16, फिर हम 8 में 7 का गुणा करके 56 लिखा है। तो हम क्या करेंगे 32 में, फिर हम यही 32 नहीं 16 में क्या करेंगे, 16 में 7 का गुणा कर देंगे बच्चों, सवाल हल हो जाएगा। बिल्कुल सवाल हल हो जाएगा, बिल्कुल सरल सवाल है। 6 सते बच्चों 42, 6 सते 42, 4 और 7 एकन्नम 7 4 11। हमारे पास उत्तर क्या आया बच्चों 112। हमारे पास उत्तर कौन सा सही हो गया, बी नंबर। कौन सा सही हो गया, बी नंबर। तो इस प्रकार से बच्चों ये अंकों की सादृश्य परीक्षण है, सादृश्यता परीक्षण है अंकों का। अंकों में देख करके जिधर का अंक बाएं हाथ का समान है तो दाएं हाथ में भी हमें समानता लानी है। वही समानता, जो समानता बाईं तरफ के अक्षरों में है वही समानता दाएं तरफ के अक्षरों में होगी बच्चों। इस प्रकार से यह सवाल हमें सरल हो रहे हैं, बिल्कुल सरल हो रहे हैं, और इन सवालों को हमें हल करते रहना है, बार बार अभ्यास करते रहना है। यदि हम खाली समय में बैठे हैं तो बिल्कुल सवालों का अभ्यास करिए, अभ्यास करते करते बहुत सरल हो जाएंगे ये सवाल। और ये वीडियो को आराम से देखते रहिए, कई बार देखिए। और तब तक के लिए मैं जो है आपसे अनुमति लेता हूँ। तब तक नई वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।